बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे MTH 401 डिफरेंशियल इक्वेशन में शॉर्ट लेक्चर नंबर 6, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर टेक्निक। इंटीग्रेटिंग फैक्टर टेक्निक जो हमारा लेक्चर नंबर 5 है, वो आप पहले पढ़ें। अगर आपको वो सही से समझ आएगा तब आपको ये समझ आएगा। लेक्चर नंबर 5 में हमने पढ़ा था एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस। अब यहाँ पे जो भी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसमें पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m जो है विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल होता है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू x। जब ये इक्वल होता है तो उसका हमने एक फार्मूला पढ़ा था, वो फार्मूला हम लोग पुट करते हैं तो उसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। बट जब ये इक्वल ना हो तो ये होगी नॉट एग्जैक्ट, और जब नॉट एग्जैक्ट होगी कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन तो हम क्या करेंगे, वी हैव टू फाइंड इंटीग्रेशन फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है, इंटीग्रेशन फैक्टर जो है वो हम फाइंड करेंगे। उसको फाइंड करने के लिए हमारे पास 4 केसेस हैं। इस वन में हमारे पास क्या होगा, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y, इसको माइनस करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू x और ओवर n कर देंगे इज इक्वल टू p ऑफ x। जब ये बात आपने याद रखनी है, जब हमारे पास n जो है वो नेगेटिव होगा तो फंक्शन ऑफ x हम लेंगे और इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर e आएगा और ऊपर क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन हमारे पास आएगी p ऑफ x आएगा और dx p ऑफ x आएगा जब यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव होगा, जब यहाँ पे n नेगेटिव होगा। केस 2 में सेम टू सेम यही केस है, जस्ट जहाँ पे n नेगेटिव है यहाँ पे n पॉजिटिव हो जाएगा और m जो है पॉजिटिव है यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे फंक्शन जो होगा y का आ जाएगा p ऑफ y, एंड यहाँ पे भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका e होगा, बट पावर में यहाँ पे p ऑफ x था ना, यहाँ पे p ऑफ y हो जाएगा और dx एज इट इज़ आ जाएगा। केस 3 जो है वो भी ऐसे ही है, उसमें जस्ट ये है कि हमारे पास ये जिस तरह हमारे पास फंक्शन दिया होता है y ऑफ f ऑफ एक्स वाई डी एक्स प्लस जी, और सेकंड फंक्शन हमारे पास g ऑफ एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास कोई अगर दिया हुआ हो, इसमें एक्स एम डी एक्स के साथ जो टर्म होती है उसे हम m कहते हैं और जो डी वाई के टर्म होती है उसे हम n कहते हैं। एक्स एम प्लस एक्स एन हमने फाइंड करना है। अगर वो 0 के इक्वल ना हो तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होता है वो 1 ओवर, ये इसको हमने नीचे ले आना है, यानी कि 1 ओवर कर देना है। जब हमारे पास ये पॉजिटिव होगा तो इसको हमने 1 ओवर कर देना है। और सेम टू सेम यही है इसका केस 4। यहाँ पे एक्स एम माइनस आएगा यहाँ पे, तो इसके भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होगा वो 1 ओवर माइनस आ जाएगा, जो फंक्शन होगा वो ये लिख देना है, एक्स एम माइनस वाई एन आ जाएगा। अब हमारे पास इंपॉर्टेंट नोट है, इफ़ इट इज़ अ होमो देन m ऑफ डी एक्स प्लस n ऑफ डी वाई इज इक्वल टू 0। अगर हमारे पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आती है तो फिर जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर उसका होगा वो 1 ओवर एक्स एम प्लस वाई एन होगा। ये केस 3 जो हमने अभी किया है। और अगर जो इफ़ इट इज़ नॉट होमो, अगर वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, ये इक्वेशन की फॉर्म है जो हमने ऊपर ये पढ़ी है, ये वाली इक्वेशन की फॉर्म है, और अगर ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होगा वो 1 ओवर एक्स एम माइनस वाई एन होगा, यानी कि केस 4 होगा। यहाँ पे वेयर एक्स एम माइनस वाई एन इज़ नॉट इक्वल टू 0। एग्जाम्पल नंबर 1 है 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हमारे पास उन्होंने हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो पहले ही दिया हुआ है, और हमारे पास इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। सबसे पहले जो डी एक्स के साथ हमारे पास टर्म होती है उसे हम m कहते हैं। वो सारी टर्म एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स को हमने एज इट इज़ लिख दिया। अब हमने इसको पार्शली इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू y, तो जो x है वो हमारे पास 0 हो जाएगा और y की जगह 2y आ जाएगा, माइनस x की जगह 0 आ जाएगा, इज इक्वल टू 2y। अब यहाँ पे हमारे पास जो डी वाई एक्स टर्म होती है उसे हम n कहते हैं। डी वाई के साथ हमारे पास माइनस y है, यहाँ पे हम जस्ट माइनस y ले आएंगे। और अगर हमने विद रिस्पेक्ट टू x इसको करना है इंटीग्रेट, पार्शली इंटीग्रेट करना है, तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा। अब ये देखें एम वाई जो है इसका आंसर आया 2y और एन एफ एक्स जो है इसका आंसर आया 0। ये दोनों इक्वल नहीं है, सो नॉट एग्जिस्ट। तो ये एग्जैक्ट नहीं है। अगर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होती तो हम वो वाला फार्मूला लगाते जो कि हमने किया था, इंटीग्रेशन ऑफ m प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n फ्री फ्रॉम x, उसके अंदर जो y की टर्म होती है वो फ्री फ्रॉम x होती है, वो हम लोग फार्मूला का यूज़ करते हैं जो कि हमने लेक्चर नंबर 5 में किया था। बट यहाँ पे अब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर लगाएंगे और हमारे पास गिवन इंटीग्रेटिंग फैक्टर मौजूद है 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको हम मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे। 1 जो है ये इक्वेशन 1 है, इसके साथ हमने इसको मल्टीप्लाई करना है।
ये 1 ओवर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर और साथ ये वाला आ जाएगा माइनस, फिर ये वाला 1 ओवर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर आएगा, साथ हम ये वाली टर्म लिखेंगे वाई डी वाई इज इक्वल टू 0 आ गया। इस साइड पे अगर हम मल्टीप्लाई भी करें तो 0 ही आता है। फिर हमने क्या किया है जी, ये एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर को हम इसके नीचे ले गए और ये एक्स जो है वो हमने अलग कर दिया, एक्स ओवर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर डी एक्स माइनस ये वाला वाई इसके साथ आ गया, वाई एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर डी वाई इज इक्वल टू 0। अब ये वाला एक्स प्लस वाई और ये एक्स प्लस वाई एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर जो है ये कैंसिल हो जाएंगे, 1 आ जाएगा माइनस एक्स ओवर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर डी एक्स माइनस वाई ओवर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर डी वाई इज इक्वल टू 0। अब हमें पता है कि जो हमारे पास डी एक्स के साथ टर्म होती है उसे हम m कहते हैं और जो हमारे पास डी वाई के साथ टर्म होती है उसे हम n कहते हैं। m को हमने क्या किया 1 माइनस एक्स, ये जो था एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर यहाँ पे 1 है, ऊपर ले जाएंगे तो -1 इसकी पावर आ जाएगी। साथ में अब हमने इसको जब हमने पार्शली इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू y तो ये 1 की जगह आ गया 0 माइनस एक्स एज इट इज़, ये -1 एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर -1, यहाँ पे पावर रूल लगा है, पावर बेस पावर -1। फर्दर डेरिवेटिव जब हम लेंगे इनका तो एक्स स्केयर की जगह 0 आ जाएगा और वाई स्केयर की जगह 2y आ जाएगा और ये 2xy एक साथ आ गया और साथ में ये एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इसकी पावर -1 कितना होता है -2 और ये हमारे पास बन जाएगा 2x स्केयर ओवर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, यहाँ पे -2 था तो नीचे आके 2 हो जाएगा। अब ये हमारे पास m ऑफ y का आंसर आया है। दूसरी साइड पे हम n जो है इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, ये -5 ऐसे ही रहेगा, ये एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर यहाँ पे इसकी पावर 1 है, जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर -1 हो जाएगी। देन ये -y -1, अब यहाँ पे हमने इसको पार्शली इंटीग्रेट किया है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, n ऑफ x हमने लिया है तो -y एज इट इज़ आ जाएगा और ये यहाँ पे पावर रूल लगेगा -1 इस एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर -1 और यहाँ पे एक्स स्केयर की का जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास आता है 2x और वाई स्केयर जो है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि हम पार्शली इंटीग्रेट करें तो जो y वाली टर्म होगी वो 0 हो जाएगी। अब यहाँ पे पावर रूल इसलिए लगेगा क्योंकि इसके साथ x भी था और y भी था, ये आ जाएगा 2xy और ये एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर की पावर में -2, इसको हम नीचे ले जाएंगे तो 2x ओवर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर की पावर 2। अब ये देखें ये और ये जो है ये दोनों सेम आए हैं तो उसका मतलब अब ये जो इक्वेशन है ये भी एग्जैक्ट हो गई है। हमने किसी भी इक्वेशन को जो एग्जैक्ट नहीं होती उसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर टेक्निक को यूज़ करके उसको हमने एग्जैक्ट बनाना होता है। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 जो कि है हमारे पास dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू -3xy प्लस वाई स्केयर ओवर एक्स स्केयर प्लस xy। अब हमने क्या करना है, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। इसको हम जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो एक्स स्केयर प्लस xy dy के साथ आ जाएगा एंड -3xy प्लस वाई स्केयर हमारे पास dx के साथ आ जाएगा। फिर हमने dx और dy वाले एक साथ कर लेने हैं, यानी कि ये जो 3 माइनस हो रहा था ना इधर आके प्लस हो जाएगा, ये वाला जो 3 वाला पोर्शन है इज इक्वल टू 0। अब हमें पता है कि जो हमारे पास dx के साथ टर्म होती है उसे हम m कहते हैं और जो हमारे पास dy के साथ टर्म होती है उसे हम n कहते हैं। अब dx के साथ हमारे पास क्या है 3xy प्लस वाई स्केयर, तो 3xy प्लस वाई स्केयर इधर आ गया। अब हमने इसको पार्शली डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y। जब हम विद रिस्पेक्ट टू y करते हैं तो x जो होता है उसको हम 0 पुट कर देते हैं। अब यहाँ पे सिंपल x वाली तो कोई टर्म नहीं है तो ये दोनों हैं, तो यहाँ पे जो x है 3x एज इट इज़ आ जाएगा और y की जगह 1 आ जाएगा प्लस और वाई स्केयर का जो हम डेरिवेटिव लेते हैं वो होता है 2y और यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास 3x प्लस 2y। अब हमने n का लेना है, n हमारे पास कौन सी टर्म होती है जो हमारे पास dy के साथ होती है, वो हमारे पास है एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई, तो एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई इधर आ गया। इसको हमने पार्शली डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स और एक्स स्केयर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x प्लस एक्स जो है वो 1 हो जाएगा और y एज इट इज़ हमारे पास आ जाएगा। अब देखिए n ऑफ x जो है वो हमारे पास आया है 2x प्लस वाई और ये हमारे पास आया है 3x प्लस 2y, दोनों इक्वल नहीं है तो ये इट डज़ नॉट एग्जिस्ट। जब ये हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करती तो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर टेक्निक यूज़ करते हैं और हम एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो लेते हैं। अब यहाँ पे हमने जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिया है वो है हमारे पास m ऑफ y माइनस n ऑफ x ओवर n। अब यहाँ पे m ऑफ y जो है माइनस हो रहा है n ऑफ x, ये हमारे पास था केस 1, m ऑफ y माइनस n ऑफ x ओवर n इज इक्वल टू p ऑफ x। अब यहाँ पे हम ये केस 1 यूज़ कर रहे हैं, m ऑफ y की जगह हम m ऑफ y की वैल्यू पुट करेंगे जो कि हमारे पास है 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y आ गया और n ऑफ x की वैल्यू हमारे पास क्या है ये 2x प्लस y, तो यहाँ आ जाएगा 2x प्लस y
और नीचे एन की वैल्यू आ जाएगी। एन की वैल्यू हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये आ गई। देन हम इनको सारा सिंप्लीफाई करेंगे। ये जो थ्री एक्स माइनस 2y जो होता है, प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 गए 1, सिंपली x आ जाएगा। और ये 2 माइनस 1 करेंगे तो 1y आ जाएगा जस्ट। और ऊपर बच गया y प्लस एक्स, नीचे आ गया x y प्लस एक्स। ये y प्लस एक्स कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो बचेगा वो 1/x आएगा। जो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो हमारे पास क्या है, 1/x। यहाँ पे हमने केस 1 में क्या किया था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास जो ई आता है ना, ऐसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो हमारे पास ई आता है, और ऊपर हम लिखते हैं पी ऑफ एक्स जो हमारे पास आया है वो है 1/x। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई, और ऊपर आ गया इंटीग्रेशन लेनी है, पी ऑफ एक्स हमारे पास क्या है 1/x dx। अब 1/x का इंटीग्रेशन लेते तो वो हमारे पास क्या आता है, log ऑफ x, और हमें पता है ई और log कैंसिल हो जाते हैं, तो सिंपली हमारे पास क्या बच गया, x। अब जो हमारे पास सिंपली इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया है, जो हमारे पास बचा है वो हमारे पास x है। सिंपली इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो हमारे पास बचा है वो x है। अब हमने x को इक्वेशन 1 के साथ डिवाइड कर देना है। इक्वेशन 1 हमारे पास कौन सी थी, जब हमने क्वेश्चन स्टार्ट की तो सबसे पहले जो हमारी फॉर्म बनी थी उसे हम इक्वेशन 1 का नाम दिया था। इक्वेशन 1 जो है उसके अंदर हमने जो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर x आया उसको हमने मल्टीप्लाई करवा देना है। यहाँ पे भी x को मल्टीप्लाई करवा दिया, यहाँ पे भी x को मल्टीप्लाई करवा दिया। ये हमारे पास d ऑफ x जो है इसके साथ ये फैक्टर बन गया, और d ऑफ y के साथ ये फैक्टर बन गया। अब जो dx ऑफ x वाला फैक्टर होता है उसे हम m कहते हैं, और d ऑफ y वाला जो फैक्टर होता है उसे हम n कहते हैं। इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास जो आंसर आया, और इसको सिंप्लीफाई किया तो जो आंसर आया वो सेम हो गए। अब ये इक्वेशन हमारे पास एग्जैक्ट बन गई है। यहाँ तक तो हमारा काम खत्म हो जाता है, बट हम इसकी वैल्यू को भी सॉल्व करेंगे, इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, तो हम वही फार्मूला लगाएंगे। जब हमारे पास इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाती है तो हम क्या फार्मूला लगाते थे, इंटीग्रेशन ऑफ m dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टर्म ऑफ n फ्री फ्रॉम x dy इज इक्वल टू सी। ये हमने लेक्चर नंबर 5 में किया है। आपने अगर लेक्चर नंबर 5 नहीं लिया तो पहले जाकर लेक्चर नंबर 5 लें और अच्छे तरीके से इस कॉन्सेप्ट को समझें। m की जगह m की वैल्यू पुट कर दी, और n के अंदर कोई ऐसी टर्म जिसके अंदर x ना हो, तो ऐसी कोई टर्म नहीं है n के अंदर जिसके अंदर x ना हो। यहाँ पे भी x है और दूसरे के साथ भी x है, इसलिए यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, 0 लगा दिया। एंड ये जो 3 ऑफ y है इसको हमने बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx प्लस यहाँ पे y स्क्वायर को हमने बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस 0 इज इक्वल टू सी। और यहाँ पे 3y, इसकी इंटीग्रेशन होती है x क्यूब ओवर 3 प्लस y स्क्वायर, और इसकी इंटीग्रेशन होती है x स्क्वायर ओवर 2, 1 + 1 होता है ना, और नीचे भी 1 + 1 होगा 2 बन जाएगा इज इक्वल टू सी। और यहाँ पे ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास बनेगा x क्यूब y प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ओवर 2 इज इक्वल टू सी। ये हमारे पास इसका आंसर होगा। अब हमारे पास है इसकी एग्जांपल नंबर 3 जो कि है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2y स्क्वायर dx प्लस 2xy dy इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसको आपने कैसे सिंप्लीफाई करना है। अब अपने गौर से इसको समझना है, देन आपने खुद इसको सिंप्लीफाई करना है। जो हमारे पास dx के साथ टर्म होती है उसे हम m कहते हैं, और फिर हमने क्या फाइंड करना है, m ऑफ y। देन जो dy के साथ हमारे पास टर्म होती है वो होगी n ऑफ n, वो क्या होती है n। फिर हमने क्या फाइंड करना है, n ऑफ x। जब m ऑफ y और n ऑफ x इक्वल नहीं होंगे, जब इक्वल नहीं है तो फिर हमने क्या करना है, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा उसको हमने इस पूरी इक्वेशन के साथ इस इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे फिर हमने दोबारा ट्राई करना है m ऑफ y और n ऑफ x, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, फिर ये इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाएगी। जब ये इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाएगी फिर हमने ये वाला फार्मूला लगा के इसी तरह बिल्कुल सिंप्लीफाई करना है। ये बिल्कुल सेम इसी तरह एग्जांपल है और बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो ये इक्वेशन मैं आप पे छोड़ रही हूँ, आपने ये इक्वेशन खुद ही करनी है और ये क्वेश्चन आपने खुद ही सॉल्व करना है। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आए तो आप मुझे बताएं, मैं एक और वीडियो बना के उसमें आए ये वाली जो एग्जांपल है जो मैंने छोड़ाई है वो आपको करा सकती हूँ। अब हम करेंगे एग्जांपल नंबर 4 जो कि है हमारे पास dx प्लस एक्स ओवर वाई माइनस साइन वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। जो हमारे पास dx के साथ होता है वो हमारे पास क्या होता है m, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है इसलिए m हमारे पास 1 है, और 1 जो है m ऑफ y हम जब लेंगे तो वो 0 आ जाएगा, क्योंकि जो कांस्टेंट टर्म्स होती हैं उनका जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो वो 0 होता है। n हमारे पास है x ओवर वाई माइनस साइन वाई, फिर हमने n ऑफ x लेना है, तो ये जो x है इसकी जगह 1 ओवर y आ जाएगा, माइनस साइन y जो है वो हमारे पास 0 होता है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा 1 ओवर y।
जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है, इन दोनों के आंसर सेम नहीं आए, इसलिए ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, नॉन एग्जैक्ट है। अब हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर टेक्निक को यूज़ करना है और हमने इस इक्वेशन को एग्जैक्ट इक्वेशन बनाना है। जब ये इक्वेशन एग्जैक्ट हो जाएगी देन हमने वही फार्मूला लगा के इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। सबसे पहले जो हमारा केस 1 था वही हमने लगाना है, n(x - m(y) ओवर m हम करेंगे इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास केस 2 है जिसमें हमारे पास m(y) जो है वो होता है नेगेटिव। ये देखिए केस 2 में हमारे पास क्या होता है, m(y) जो है वो नेगेटिव होता है और n(x) जो होता है वो पॉजिटिव होता है। n(x) जो हमारे पास पॉजिटिव है और m(y) नेगेटिव है, केस 2 होएगा और फंक्शन ऑफ y होगा। यहाँ पे n(x) जो है वो हमने लगाया 1/y और m(y) जो है इसकी जगह हमने लगा दिया 0 ओवर m हमारे पास क्या है 1 इज इक्वल टू 1/y आ गया। अब हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो लगाया है e 1/y विद रिस्पेक्ट टू y हम करेंगे, ये e और ये log जो है वो कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास y बन जाएगा। अब y हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हमने मल्टीप्लाई करवा देना है पूरी इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये y dx, यहाँ पे भी y आ जाएगा और ये वाला पूरा फंक्शन एज इट इज़ आ जाएगा। फिर ये y जो है इसको हम अंदर ले जाएंगे, ये y और ये y जो है ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे y d(x) प्लस ये y कैंसिल हुए तो x आ गया माइनस y sin y dy इज इक्वल टू 0। अब हम m फाइंड करेंगे, dx के साथ जो होता है वो m होता है, वो y हो गया। देन n जो है वो x माइनस y sin y, यहाँ पे हम m ऑफ y फाइंड करेंगे तो वो y जो है इसकी जगह 1 आ जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है तो इसकी जगह 1 ही आएगा। और n ऑफ x जो है x की जगह 1 माइनस ये सारा y वाला है इसलिए 0 हो जाएगा और n ऑफ x भी हमारे पास 1 होगा। अब m ऑफ y इज इक्वल टू n ऑफ x हो गया है और ये हमारे पास एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। अब इसको सॉल्व करने के लिए फार्मूला लगाते हैं जो कि हमारे पास होता है इंटीग्रेशन ऑफ m dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टर्म ऑफ। अब हम इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे, m की जगह हमने लगा दिया y जो हमारे पास आया है और जो टर्म ऑफ n फ्री फ्रॉम x। अब n की कौन सी टर्म है जिसके अंदर x नहीं है तो वो है माइनस y sin y, ये हमने इधर लिख दिया साथ dy इज इक्वल टू c। उसके बाद ये जो y है इसको हमने बाहर लिख दिया और इंटीग्रेशन लेना है हमने 1 का, प्लस यहाँ पे आ जाएगा माइनस हम पहले ही बाहर ले लेंगे, ये माइनस आ गया और यहाँ पे हमारे पास बना है y sin y dy इज इक्वल टू c। यहाँ पे हम इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट जो है वो अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम करेंगे। यहाँ पे ये d और डेरिवेशन और इंटीग्रेशन कैंसिल होती है, yx आ जाएगा प्लस ये माइनस बाहर आ गया और यहाँ पे पहले y को हमने इधर रखा, इसकी इंटीग्रेशन ली, वो हमारे पास होती है माइनस cos y, फिर हमने माइनस लिया, यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन की जगह 1 आ जाएगा y की और फिर cos y आ जाएगा, dy माइनस आता है ना ये वाला, ये xy माइनस ये वाला माइनस जो है वो बाहर आ गया, ये माइनस y cos y इधर आ गया, ये जो है इसकी इंटीग्रेशन लेंगे तो sin y आएगा इज इक्वल टू c। देन ये xy आ गया, ये प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, y cos y आ जाएगा, ये प्लस है तो साइन चेंज हो जाएगा तो वो माइनस बन जाएगा और साथ sin y इज इक्वल टू c। ये हो गया एग्जाम्पल 4 का आंसर। अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 5 जो कि है हमारे पास x² y माइनस 2xy² dx माइनस x³ माइनस 3x² y dx इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, कैसे पता चला है इसको हम वो भी x की जगह f ऑफ x और y की जगह f ऑफ y जो है वो हम पुट करके भी देख सकते हैं। बट यहाँ पे देखिए इसकी x की जो पावर है वो 2 है और y 3 हो गए, ये 2 और 1 3 हो गए, यहाँ पे भी देखें 3 है और ये x के ऊपर 2 और ये y की पावर मिला के 3 हो जाएंगी। जैसे कि आपको पता है कि एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो हमने केस पढ़ा था वो हमारे पास था केस नंबर 3, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होता है 1/xm प्लस yn होता है। तो अब हमने सबसे पहले m फाइंड करना है। m हमारे पास dx के साथ जो टर्म होती है उसे हम m कहते हैं, जो कि हमारे पास x² y माइनस 2xy² और जो हमारे पास dy के साथ टर्म होती है उसे हम n कहते हैं, जो कि हमारे पास माइनस x³ प्लस 3x² y। अब हमने क्या करना है, xm और xn फाइंड करना है। x हमने ऐसे लिख दिया और m के साथ हमने m की पूरी टर्म लिख दी और y हमने एज इट इज़ लिख दिया और n की जगह हमने n की पूरी वैल्यू लिख दी। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा, x² y², क्योंकि ये माइनस और ये वाला प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा और 3 में से 2 -2 + 3 प्लस माइनस
3 में से 2 गए 1, तो हमारे पास सिंपली एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बच जाएगा। फिर हमने क्या करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होता है वो हमारे पास क्या होता है इसका, जो कि हमने केस में पढ़ा था, ये हमने नोट में पढ़ा था ना कि होमो जो होती है तो वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होता है 1/, ही आता है। तो 1/, हमने कर दिया, वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास क्या होगा 1/, और इसका आंसर हमारे पास क्या आया है XM + YN का आंसर आया है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया इक्वेशन 1 के अंदर। इक्वेशन 1 जो है हमारे पास ये सिंपल इक्वेशन होती है, इसके अंदर हमने इसको मल्टीप्लाई किया। जब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है तो ये एक्स स्क्वायर वाई नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, माइनस इसके नीचे भी ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर dx माइनस 1/, ये जो है इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, एक्स क्यूब के नीचे भी आ जाएगा और 3x स्क्वायर वाई के नीचे भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा। देन ये जो है एक्स स्क्वायर है और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल होंगे, ये वाई जो है इस एक वाई के साथ कैंसिल होगा तो 1/y बच जाएगा, माइनस ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर है, ये वाई स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास सिंपली बच जाएगा 2/x। यहाँ पे एक एक्स कैंसिल होता है, एक एक्स बचता है। यहाँ पे भी ये इसी तरह कटिंग होगी एक्स स्क्वायर और यहाँ पे इसका पावर खत्म हो जाएगी तो x/वाई स्क्वायर आ जाएगा, प्लस ये एक्स स्क्वायर एक्स के कैंसिल होंगी, ये y और एक पावर की कैंसिल होगी तो 3/y आ जाएगा। देन हम इसको दोबारा लेंगे कि चेक करेंगे ये एग्जैक्ट बनी है या नहीं। अगर ये एग्जैक्ट होती है तो फिर हम वो सिंपल फार्मूला लगा के इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। m जो है वो हमारे पास क्या है 1/y माइनस 2/x, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा -1/y स्क्वायर, और n जो है वो हमारे पास है -x/y स्क्वायर प्लस 3/y। इसका हम n ऑफ x जो है वो लेंगे और तो हमारे पास आएगा -1/y स्क्वायर, दोनों सेम आ गए हैं। सो my = nx, और ये हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। जब हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है तो हम इसको फार्मूला एक इसके अंदर लगाते हैं जो कि हमारे पास होता है इंटीग्रेशन ऑफ m dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टर्म ऑफ n फ्री फ्रॉम x dy = c। यहाँ पे m हमारे पास क्या है 1/y माइनस 2/x, ये हमने इधर लिख दिया। देन अब n में देखिए कौन सी ऐसी टर्म है जिसके अंदर x नहीं है, तो वो हमारे पास 3/y है, यहाँ पे हमने लिख दिया 3/y dy = c। देन ये y 1/y इधर आ गया, 1/dx, और ये जो 2 वाली टर्म है यहाँ पे 1/x dx आ गया, प्लस ये जो 3 है इसको बाहर ले लेंगे, 1/y dx आ गया। अब देखें 1/y ये एज इट इज रहेगा, ये डी डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन कैंसिल होगी तो x बन गया। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x/y माइनस 2, इसका हम इंटीग्रेशन लेंगे तो हमारे पास बनता है ln और x आ गया, फिर ये 3 और ln y इसकी इंटीग्रेशन होगी = c, और ये हमारा होगा इसका आंसर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर टेक्निक की जो है लास्ट एग्जांपल करने जा रहे हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। एग्जांपल नंबर 6 है हमारे पास y xy प्लस 2x² y स्क्वायर d ऑफ x प्लस xy माइनस x² y स्क्वायर d ऑफ y = 0। पहले y को हमने इसके सारे फैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है, d ऑफ x हमारे पास आ जाएगा, प्लस x को हमने इन सारे करवा देना है तो ये हमारे पास d ऑफ y = 0 आ जाएगा, इसको हम इक्वेशन 1 कह देंगे। यहाँ पे हमारे पास y ऑफ f ऑफ x y जो है वो हमारे पास dx, ये जो है हमारे पास पूरा फैक्टर, इसे हम f ऑफ एक्स वाई कहते हैं, और ये जो पूरा फैक्टर है इसको हम g ऑफ एक्स वाई कहते हैं। ये हमने आपको स्टार्ट में बताया था जब हमने केसेस के बारे में आपको समझाया था। ये देखिए ये वाली एग्जांपल हमने बताई थी केस 3 में, तो ये इसकी वो वाली फॉर्म बन गई है। अब यहाँ पे हम m निकालते हैं, m हमारे पास कौन सी होती है d ऑफ x वाली टर्म, d ऑफ x के साथ हमारे पास क्या है x वाई स्क्वायर प्लस 2x² वाई क्यूब, ये एज इट इज़ आ गया, और n वाली टर्म हमारे पास क्या है x² वाई माइनस x³ वाई स्क्वायर, ये आ गई। अब हमने x ऑफ m फाइंड करना है तो हम इसके साथ x को मल्टीप्लाई करा देंगे, x² यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पे x² था तो x³ बन जाएगा। यहाँ पे हमने y को मल्टीप्लाई करवाना है, यहाँ पे y सिंपल था तो y² बन गया, यहाँ पे y² था तो y³ बन गया। देन इंटीग्रेशन फैक्टर जो होता है इसका वो क्या होता है 1/that फंक्शन होता है xm माइनस yn। तो ये हम क्या करेंगे, इसका आंसर हमारे पास क्या है xm की जगह xm की वैल्यू लिख देंगे, माइनस xn की जगह हम xn की वैल्यू लिख देंगे। देन इनको सिंप्लीफाई करेंगे, जो कटते हैं इनको काट लें, ये और ये कट जाएंगे, +2 माइनस +1 क्या होता है 3x³ y³ हमारे पास बन जाएगा। अब ये हमारे पास इंटीग्रेशन फैक्टर बन गया। इंटीग्रेशन फैक्टर को हम जो इक्वेशन 1 है इसके साथ हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरा फैक्टर के साथ भी हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये 1/3x³ y³ जो है इसके साथ भी आ जाएगा और 1/3x³ y³ इनके साथ भी आ जाएगा। अब पहला जो इसकी टर्म है वो x वाई स्क्वायर है, उसके नीचे ये आ जाएगा। देन 2x² y³ के नीचे भी ये आ जाएगा 3x³ y³। यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, x² y जो है इसके
नीचे भी आ जाएगा 3x³ y क्यूब, और ये x³ y स्क्वायर के नीचे भी आ जाएगा 3x³ y क्यूब dy इज इक्वल टू 0। देन यहाँ पे जो कटते हैं वो काट लेंगे, एक x है यहाँ से हमारे पास एक x कटेगा तो पीछे हमारे पास x स्क्वायर रह जाएगा। देन ये y स्क्वायर है तो यहाँ पे हमारे पास सिंपल y एक रह जाएगा। देन ये y यहाँ पे एक हमारे पास x रह जाएगा और ये x³ तो पूरा कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पे भी ऐसे ये x³ जो है इसका क्यूब खत्म होगा, ये पूरा चला जाएगा, ये एक खत्म होगा, यहाँ पे पीछे हमारे पास y स्क्वायर बच जाएगा। माइनस ये x³ पूरा ख़त्म हो जाएगा, ये y 2 y हैं तो यहाँ पे एक y बच जाएगा, 1/3y आ जाएगा। देन हम क्या करेंगे, अब हमारे पास ये एक बन गई है इक्वेशन। अब इसमें जो dx है इसके साथ जो टर्म होती है इसे हम m कहते हैं, जो dy होती है इसके साथ हम जो टर्म होती है इसे हम n कहते हैं। अब हमने चेक करना है कि इन दोनों का आंसर सेम आता है कि ये एग्जैक्ट इक्वेशन बन गई है या नहीं। अगर बन गई है तो हम फिर सिंपल फार्मूला लगा के इसको सॉल्व करेंगे। m हमारे पास जो है वो ये था 1/x² y प्लस 2/3x। इसका हम जो ये जो y है इसको हम ऊपर ले आएंगे, -1 हो जाएगा। देन हम m ऑफ y फाइंड करेंगे, ये जो है इसको हमने साइड पे कर दिया क्योंकि हमने विद रिस्पेक्ट टू y करना है। जब भी हम पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं तो जब हम विद रिस्पेक्ट टू y करते हैं तो x 0 हो जाता है। देन यहाँ पे पावर रूल लगा है -1 और x -2 आ जाएगा। -1 क्या होता है, -2 होता है। यहाँ पे सिंपली हमारे पास बन जाएगी -1/3x के, ये -2 है तो नीचे आके y की पावर 2 आ जाएगी। देन हमने n फाइंड करना है, ये भी ऐसे ही होगा एज इट इज़। यहाँ पे 1 ये x था, यहाँ पे +1 था तो ऊपर चल जाएगा -1 हो जाएगा, इसलिए लेके आ रहे हैं x को क्योंकि हमने विद रिस्पेक्ट टू x करना है। यहाँ पे हमने विद रिस्पेक्ट टू y करना था इसलिए हम y को ऊपर लेके आए थे। यहाँ पे पावर रूल लगेगा और इसकी आंसर -1/3x² y स्क्वायर आ जाएगा, ये दोनों सेम हो जाएंगे। नाउ इट इज़ एग्जैक्ट, फिर ये हमारे पास एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी क्योंकि दोनों के आंसर सेम आ गए। फिर हम वही फार्मूला लगाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ m dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टर्म ऑफ n फ्री फ्रॉम x dy। पहले m की जगह हम m की पूरी वैल्यू लिख देंगे ये वाली, एंड n की जो वो वाली टर्म लिखनी है जिसमें y ना हो, तो वो हमारे पास कौन सी, जिसमें x ना हो, तो वो हमारे पास है -1/3y, वो हमने इधर लिख दी -1/3y। देन हमने इसको डिफ्रेंशिएट करना है, इस टर्म को इंटीग्रेशन इसके ऊपर भी लगा देंगे, इसके ऊपर भी इंटीग्रेशन लगा देंगे। देन यहाँ पे भी हम इंटीग्रेशन लगा देंगे, जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको हम बाहर ले आएंगे। देन हम इंटीग्रेशन लेंगे, अब यहाँ पे -2 है, ये 1/3y को हम बाहर ले आए हैं। अब -2 है, इसके साथ इसका डेरिवेटिव भी पड़ा हुआ है तो ये जो होता है बेस हम ऐसे लिखते हैं, फिर पावर +1 और नीचे भी पावर +1 प्लस 2/3। अब ये हमारे पास फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है इसलिए हम ln x भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे y है इसका ऊपर डेरिवेटिव पड़ा हुआ है और हम ln y इसको लिख सकते हैं, इज इक्वल टू c आ गया। देन इसको -2 + 1 क्या होता है -1, और यहाँ पे भी -1 आएगा। जब ये -1 इसको हम नीचे ले आएंगे तो x बन जाएगा, ये माइनस ऊपर चला गया -1/3xy प्लस 2/3 ln x माइनस 1/3 ln y इज इक्वल टू c आ गया। देन यहाँ पे भी -1/3 है, यहाँ पे भी 1/3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो 1/3 को हम कॉमन ले लेते हैं, बाकी सारी टर्म्स ऐसे ही आ जाएंगी। 1/3 इधर हो रहा है डिवाइड, तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3c बन जाएगा, 3c इक्वल टू c ही होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ये वाली सारी टर्म है ये इक्वल टू c होती है, और ये हमारा इस एग्जाम्पल का आंसर है। तो कैसा लगा आपको ये लेक्चर, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बहुत मेहनत होती है इन लेक्चर्स को बनाने में, आप इन लेक्चर्स को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और साथ में ये भी बताएं कि आप कहाँ से ये लेक्चर्स ले रहे हैं।